मुंबई साउथ साइबर पुलिस स्टेशन में बॉस कैम वाला एक ऑफेंस रजिस्टर था, जिसमें आरोपी ने सामने वाले को बताया गया था कि वो उस कंपनी का डायरेक्टर बात कर रहा है और उस तरह से उसको व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि एक दिए हुए अकाउंट पे कुछ अमाउंट ट्रांसफर कर दो। वो अमाउंट थी 48 लाख रुपीज समथिंग। तो ये ऑफेंस रजिस्टर था। उसके इन्वेस्टिगेशन में टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर हमें ये पता चला कि कॉल करने वाले ओरिजिन कहाँ है, और उसके लिए एक एक्यूज को बिहार से और एक एक्यूज को झारखंड से अरेस्ट किया है। ये लोग इस टाइप के कॉल करने के लिए बोगस सिम कार्ड सेल करने वाले को बिहार से पोजीशन में ले लिया है, और ऐसे सिम का इस्तेमाल करके लोगों को ठगना और वहां से मनी साइफन ऑफ करना, इसके लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। तो इसमें फिर उस एक्यूज से हमने कुल 161 सिम कार्ड बरामद किए हैं, और सिम कार्ड इश्यू करने के लिए उसकी कंपनी का जो ओप्पो मोबाइल होता है, ऐप होता है, वो भी हमने उसको रिकवर किया है इसमें, और बाकी इन्वेस्टिगेशन चालू है। इस तहकीकात से मुंबई के 2 केसेस, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु की एक एक केस अभी डिकोड हो रही है। तो इसमें इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट सामने आ रही है। हम बाकी आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मुंबई में सर किसी ने कॉल किया था, कब कॉल किया था, कॉल करके क्या बोला था, किस वजह से सामने वाले ने इसे पैसे दिए? इस विक्टिम को ये कॉल आई थी कि ये ऑफेंस हमारा फरवरी में रजिस्टर है कि मैं कंपनी का डायरेक्टर बात कर रहा हूं और कुछ 48 लाख समथिंग अमाउंट, 48,60,000 रुपए मेरे एक एक सो अकाउंट पे इमीडिएटली ट्रांसफर करो, ऐसा मैसेज उसने कर दिया था। और उसके अकाउंट उनको लगा कि ये मेरे मालिक का ही मैसेज है, और उसको उसने सही मानते हुए सामने अमाउंट ट्रांसफर कर दी। तो हमने उसमें भी मुंबई पुलिस ने बड़ी तत्परता से काम किया था, और उसमें जो अमाउंट ट्रांसफर हो गई थी उसको 100% हमने होल्ड करने में कामयाबी पाई। क्या उस शख्स के पास कंपनी का उसके पास अपने मालिक का नंबर नहीं था, किस वजह से उसे यकीन हो गया कि उसका मालिक ही है? और वो व्हाट्सएप पे जो उसके मालिक के जो ओपन सोर्सेस में फोटोज अवेलेबल होते हैं, उसके डायरेक्टर का फोटो उसने व्हाट्सएप पे डीपी पे इस्तेमाल किया था, और वहां से उसको मैसेज किया था ये मेरा नया नंबर है, और फिर आगे वाले इंस्ट्रक्शन जाती है। तो उसको उसके अकाउंटेंट को उसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए था। हम मुंबई पुलिस की ओर से सबको बार बार अपील वही कर रहे हैं कि कृपया ऐसा कोई भी कॉल आता है जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से हो या कोई ऑफिशियल काम से हो, और बताया जाता है डीपी लगा के कि ये मेरा नंबर है, तो उस पर बिलीव ना करे, उसको क्रॉस वेरीफाई करे, और वेरीफाई करने के बाद ही उस पर बिलीव करे। दूसरी बात यह है कि कोई भी अपना सिम कार्ड किसी अननोन को इस्तेमाल करने के लिए ना दे, अपने अकाउंट किसी को इस्तेमाल करने के लिए ना दे। अपने नाम पे कितने अकाउंट हैं इसको वेरीफाई करना है तो संचार साथी पे आप जाके उसको चेक कर सकते हैं कि तुम्हारे नाम पे कितने अकाउंट है। इस केस में एक अकाउंट एक आर्मी में काम कर रहे एक सैनिक के नाम से उसको ये कर लिया था, डुप्लीकेट करा दिया था, कि जो उसको पता भी नहीं था। तो इन्वेस्टिगेशन में वो भी डिस्क्लोज हुआ है। तो हमने उस चीज को भी डिकोड किया है, और वो करने वाला, फोर्ज करने वाला जो ऑफिस था, उसको इस केस में अरेस्ट कर लिया। सर कॉल करने वाला और सिम प्रोवाइड करने वाला दोनों को गिरफ्तार किया? यस, इस केस में हमने कॉल करने वाला और सिम प्रोवाइड करने वाला दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। और ये इस केस से आगे वाली लिंक ये हो रही है हमारी कि मुंबई में पहले जो रजिस्टर थी ये केस 45/2026 हमारी, जिसमें 10 करोड़ 40 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ था, उसमें से हम 6 करोड़ रुपए बचाने में कामयाब हो गए थे। उसमें पहले 8 एक्यूज अरेस्ट हैं, और ये 2 एक्यूज का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है, उसको भी उस केस में हम ट्रांसफर कर रहे हैं। हाँ, वहां भी इसी तरीके से बॉस बन के उसको एसएमएस किया गया था कि ये मेरा नया नंबर है, और उसके बाद कुछ 11-12 दिन वो ट्रांजेक्शन कर रहे थे मनी ट्रांसफर का। ये बिहार से है। कैसे कैसे डुप्लीकेट कैसे कर लिया वो अकाउंट, कैसे दूसरा के नाम पे बना दिया? एक शख्स जब जहाँ सिम कार्ड बेचे जाते हैं उस स्टॉल पे गया था, और उन्हें रिक्वेस्ट की थी कि मुझे मेरा सिम कार्ड पोर्ट करना है, और उसके लिए प्रोसेस की थी, केवाईसी बाकी डॉक्यूमेंट उसने सबमिट किए थे। लेकिन इस सिम कार्ड सेलर ने बड़ी चालाकी से बता दिया कि सर आपका अभी प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है, तो ये नहीं हो पाएगा। लेकिन उस टाइम वो प्रोसेस ऑलरेडी हो चुकी थी, फिर भी उसको बताया कि प्रोसेस नहीं हो रहा है, इसलिए वो अपना मोबाइल लेके वहां से चला जाता है, और उस नाम पे उस केवाईसी डॉक्यूमेंट और वेरिफिकेशन के आधार पे बाद में वो एक सिम कार्ड जनरेट कर लेता है, और वो अपने साथी को प्रोवाइड करता है, जहां से इस ऐसे फ्रॉड में उसका इस्तेमाल हो जाए। बैंक अकाउंट में क्या बैंक वाले कुछ मिले हुए थे? आर्मी के जो ऑफिसर है या पुलिस सिपाही है, उनके नाम पे बैंक अकाउंट कैसे उसमें? नहीं, सिम कार्ड नहीं, सिम कार्ड की बात कर रहा हूँ। उनको सिम कार्ड पोर्ट करना था सिम को, तो सिम खरीदने के लिए आया था। उन्होंने कहा कि प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो फिर वहां से वो चला जाता है। लेकिन उसने उसके जो केवाईसी दे दिया था, जो वेरीफाई किया था सिस्टम में, उस सिस्टम में अवेलेबल डेटा के आधार पर उसने नया सिम जनरेट करा दिया, और वो सिम अपने साथी को दे दिया। उस सिम का इस्तेमाल करके उसने आगे वाला ऑफेंस किया, जिसमें हमें ये जब सिम अपियर हुआ तो उसको हमने वेरीफाई करने की कोशिश की। तब समझ में आ गया कि जिसके नाम पे सिम दिख रहा है वो तो इसमें इन्वॉल्व है नहीं। फिर ये सिम है कहाँ, उसका लोकेशन, और फिर उसका टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर ये सिम देने वाला जो है उसको हिरासत में ले लिया, और उसके पास से हमने कुल 161 सिम कार्ड ऐसे बरामद किए हैं। बाकी उसके बारे में डिटेल इन्वेस्टिगेशन आगे चल रही है। 161 सिम कार्ड जो है वो भी इसी तरीके से लिए गए हैं, सब एक्टिवेटेड है, और लोग पोर्ट कराने आए और उसी नाम पे लिए गए, या कोई दूसरा मॉडिफाई करके ये सिम कार्ड? नहीं, इसमें जब तक हमें सर्विस प्रोवाइडर की ओर से डिटेल रिपोर्ट नहीं आती, उसकी हमने उसकी रिपोर्ट मांगी है, तो हम
वो जब डिटेल्स आएंगी तो उस बारे में कमेंट्स कर पाएंगे। बैंक अकाउंट किस तरह से पैसे ट्रांसफर 8 लाख से? ये एक कोलकाता में एक सस्पेक्ट के नाम पे ये म्यूल अकाउंट था इसमें, उस सिम कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ कॉलिंग के लिए हो रहा है, ऑब्वियसली। मतलब वो सिम कार्ड से वापस बैंक अकाउंट नहीं खोला गया। एक मिनट